फिर वो एग्जाम्पल आएगा ना जी, मैया जहर दे रही थी, अब पप्पा दवाई काम करेगा दवैया। मैया जहर दे रही थी, पप्पा जो है दवाई दे रहा था, तो कहाँ से संभव है। हाँ। तो भैया ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आज सर ने बताया है कि देखिए कहाँ से, मतलब आप जो नींव रखते हैं ना, वहीं से आपकी गलती हो गई, हाँ, तो वही तो सुधारना है। और उसके बाद हमेशा भुगतते रहिए। हाँ जी। हम कहेंगे IIT बाबा हो, ये IIT बकरिया बाबा है। अच्छा, IIT बकरिया हाँ, बाबा। हाँ, करना दो। अच्छा, हाँ सही में IITian है खड़गपुर से। खड़गपुर से हाँ, आपने अब IIT किया। बकरिया बाबा बनेगा। तो खड़गपुर में क्या सब्जेक्ट था आपका? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स लिया था आपने? जी हाँ। तो पास आउट हो गए कि अभी पढ़ भी रहे? ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट हैं। कुछ लोग जिंदगी गुजारते हैं और कुछ लोग जिंदगी को जीते हैं। ये गुजारने वाले लोग वो होते हैं जिनको खुद पर भरोसा कम और ऊपर वाले पे ज़्यादा भरोसा होता है। लेकिन जो ज़िंदगी जीते हैं उनको ऊपर वाला पर तो भरोसा होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा उनको अपने आप पर भरोसा होता है। और उनको ये लगता है कि उनके हाथों में हुनर और माथे में अगर ज्ञान का दीपक जल जाए तो शायद वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सब उसी में से आते हैं, उस कैटेगरी में से आते हैं जो जीवन जीना चाहते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं सुधीर सर का। सुधीर सर अभिनंदन, वेलकम बैक। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद। अभी आप कुछ कुछ तो बोल रहे थे, हम सुन रहे थे जी। तो वास्तव में जिसके पास दिमाग है और हाथ में हुनर है वो अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं जी। और कर्म पर जो भरोसा रखते हैं वही आगे जाते हैं। बिल्कुल। और ऊपर पर जो भरोसा रखते हैं ना, हो सकता है कि ढेर लोगों को बुरा लगेगा, वो डमरू जाते रोते वो रहते रोज हैं। सोचते हैं सुबह उठकर कि आज कुछ चमत्कार हो जाएगा, आज वही में रहेंगे। आज कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आज कहीं से कुछ पैसा आ जाएगा, यही सब सोच करके जो है आज कोई मदद कर देगा। तो भैया इन लोग जितने यहाँ पे देख रहे हैं खड़े हैं, देश के कोने कोने से यहाँ लोग आए हैं और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, उन सब से परिचय करवाएंगे। और सुधीर सर का जो ये ट्रेनिंग सेशन है ये ज़बरदस्त होता है, महीने में 2 बार होता है। और अब तो सुधीर सर जो है ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत सारे अब योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं और नया एक ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी भी खोल दिया है। सही बात है जी। एक बार हमारे नए दर्शकों को जरूर बताएं सर, कंसल्टेंसी क्यों आया? कंसल्टेंसी इसलिए आया कि बहुत सारे लोग जो हमसे ट्रेनिंग नहीं भी ले रहे हैं, कहीं और से ट्रेनिंग ले रहे हैं, फिर भी उनके अंदर कुछ कंफ्यूजन रह रहा है, या कुछ लोग ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं, सोचते हैं सिर्फ आकर इनसे भेंट मुलाकात करें और अपना जो भी मन में कंफ्यूजन है पहले उसको दूर कर लें। तो उनसे मिलने के लिए भी, या हम पहले बिजी रहते थे, लोगों से मिलते नहीं थे जी, कभी खाली है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि नहीं, कम से कम 2 घंटे ही बैठें ऑफिस में और समय दें, इसलिए उस तरह का विचार आया। फिर अधिकांश किसान लोग जो ट्रेनिंग नहीं किए, बकरी हम अच्छा कैसे खरीदें उनको पता ही नहीं है, तो वो हमारे ऑफिस में जब आएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ बताया जाएगा कि बकरी खरीदने में आपको क्या क्या सावधानी बरतना है, कैसे हम पकड़ें कि बकरी बीमार है कि स्वस्थ है, दुधारू है कि नहीं, यहाँ के मार्केट के लिए कौन बकरी आपके लिए सूटेबल रहेगा, ये सब बात उनको वहाँ पर समझाया जाएगा ताकि वो अच्छा बकरी खरीदें, मार्केट के अनुसार खरीदें, तो वो फेल नहीं हो। कंसल्टेंसी का मेन उद्देश्य ये है। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा विचार है। कंसल्टेंसी हमेशा मेरे ऑफिस से ही होगा, जिनको सलाह लेना होगा, विचार करना होगा या भेंट मुलाकात करना होगा, अच्छा, ऑफिस में आना होगा, फोन कॉल पर पे नहीं करेंगे। हाँ, इन आधा घंटा फोन पर आपको समय देंगे तो भाई उतना हम समय नहीं दे पाते हैं, हम बिजी रहते हैं, किसानों के ट्रेनिंग और किसानों के हम घूमते रहते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ ट्रेनिंग देना ही नहीं, किसान को सफल करवाना, और उस उद्देश्य के लिए किसान के यहाँ जाना पड़ता है। यानी कि 1 by 1 बैठ करके आप बात करेंगे, सारी चीजों को समझाएंगे। हाँ, मैसेज कर लेंगे कि आप उस डेट में हैं कि नहीं, उस डेट में आइए, मिलिए, स्वागत जी। है, चाय पानी भी पिलाएंगे। जी। आपको जब बहुत गंभीरता से इस प्रोफेशन पे, बकरी पालन पर आप सोचते हैं और आपको एक फैसला लेना होता है, ज़िंदगी के ऐसे दौर में खड़े होते हैं जहाँ पर एक नई आपको ईंट रखने की ज़रूरत पड़ेगी, नया कदम उठाने का ज़रूरत पड़ेगा, तो उस वक्त जो सलाह होगा ना वो बहुत बड़ी कीमती सलाह आपको यहाँ से मिल सकता है। और सुधीर सर जब साथ में रहते हैं तो हमेशा की तरह जो है कुछ ज्ञानवर्धक बातों को मैं उठाता हूँ। और आज यहाँ पे जितने छात्र आए हैं, सबसे पहले इनका सबका अभिनंदन करते हुए, ये लोग भी जब यहाँ से वापस जाएंगे तो जो आपकी मैनेजमेंट की जो क्लासेस होती है उसमें बताया जाता है कि भैया चारा, चाहे हरा चारा हो चाहे सूखा चारा हो, और शेड निर्माण, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है। तो बहुत दिन हो गया है सर, वैसे लोग जो स्टार्टअप खोलना चाहेंगे तो आज थोड़ा शेड निर्माण पे हम चाहते हैं कि शॉर्टकट में कुछ बताएं, क्योंकि आपके हर वीडियो में चाहे मैं कितनी बार भी उस टॉपिक को उठाऊं, कुछ ना कुछ आप नया उसमें डाल देते हैं। देखिए सही बात है, शेड निर्माण ट्रेनिंग में बताना बहुत जरूरी होता है जी। नहीं बताइएगा, और यदि कोई व्यक्ति गलत शेड बना लिए तो जैसे ही गलत शेड बनाइएगा उसका रिजल्ट आपको हमेशा गलत मिलेगा। क्या गलत मिलता है उस पर हम बताने जा रहे हैं, फिर उसको सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए। जी। तो शेड निर्माण पर जाने से पहले
एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे और व्यूअर से भी। जी ना? जी। कि यदि मान लीजिए कि हम आपके सौतेला माएँ हैं, सौतेला माएँ हैं और लोभ लालच में आपको हम खाना में डेली स्वीट पॉइजन मैंने हल्का हल्का जहर मिला के दे रहे हैं, तो आप तो ठीक नहीं होइएगा, बीमार पड़िएगा, धीरे धीरे पड़िएगा ना। और आपके जो बाप हुए नहीं, पिताजी हुए, तो सौतेला नहीं है, वो जाएंगे डॉक्टर के पास इलाज कराने। डॉक्टर दवाई दे रहा है, बाप आपको दवाई खिला रहा है, माँ आपको जहर खिला रही है, दवाई काम करेगा? जी। दवाई काम नहीं करेगा। अच्छा। और जैसे ही यदि इस कारण को दूर कर दिया जाए, जहर वाला कारण को दूर कर दीजिए, दवाई तुरंत काम कर जाएगा, करेगा ना। उसी तरह यदि आप गलत सेट बना लिए हैं और बकरी बीमार पड़ रही है आपकी बारंबार, आप डॉक्टर को बुला रहे हैं, दवाई दिलवा रहे हैं, दवाई खिला रहे हैं, हो सकता है कि आपको लाभ न भी मिल रहा हो या तत्कालीन लाभ मिल रहा हो, लेकिन क्या समस्या दूर होगा? सही बात है। तो आपका तो इनकम अधिकांश उधर जाएगा, या बकरी मरेगी या बच्चा मरेगा। ये जो उदाहरण दे के आप सब समझाते हैं, आप लोग को ऐसे ही क्लास में समझाते हैं सर? ये बड़ा यूनिक तरीका है भाई, मतलब एकदम ऐसा है कि जो भी निपड़ आदमी रहेगा उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। जी, देखिए, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सीट निर्माण अच्छा करना सही चाहिए। बात बोला आपने, बहुत सही बात बोला इन्होंने। हाँ, तो अच्छा में क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको फार्म बनाना चाहिए ऐसा जिसके में अमोनिया गैस न भरे, क्योंकि अमोनिया गैस जहरीला होता है। यदि जहर उसमें भरल रहेगा तो बकरी तो सांस लेगी उसी को, आपकी बकरी बीमार पड़ेगी, दवाई दीजिएगा, दवाई काम करेगा? नहीं करेगा। बच्चा उस जहर को बर्दाश्त नहीं करेगा और लेवल से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा का बर्दाश्त करने की क्षमता कम होता है, खूब मरेगा। और कहिएगा कि पता न कहाँ संचरा में फंस गए, अरे बाप, एकदम हमारे बकरियाँ मर रही है, बीमार पड़ रही है, बच्चा मर रहा है। मतलब सबसे पहला स्टेप हो गया कि अमोनिया गैस का फॉर्मेशन ना हो। फॉर्मेशन होगा, वो निकल जाए, निकल जाए। हाँ, तो उसके लिए आपको वेंटिलेशन देना होगा। वेंटिलेशन से ज़्यादा जरूरी है आपके फार्म के अंदर धूप का रोशनी भी आना चाहिए, क्योंकि अमोनिया जब ज़्यादा भर जाता है और हवा एकदम हल्का चल रहा है, अमोनिया का मोटा लेयर बना हुआ है, तो धूप की रोशनी पड़ते ही वो अमोनिया का लेयर टूट जाता है और हवा हल्का से भी आया तो बाहर निकल जाता है। मेन गेट किस दिशा में हो? देखिए, मेन गेट किसी भी दिशा में रखिए, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि खिड़की किस दिशा में रखें। खिड़की आप दक्षिण साइड में रखिएगा तो जाड़ा में उधर धूपा आएगा, और गर्मी में इसी तरह तेज हवा चलता रहता है, गर्मी में इसी पे साफ सूख जाएगा, तेज हवा से निकल जाएगा। तो खिड़की रखना चाहिए दक्षिण साइड में। तो साउथ में जो है खिड़की रखना चाहिए। हाँ, और पश्चिम साइड से दीवार खड़ा कर देना चाहिए, ताकि पछिया हवा गर्मी में गर्म रहता है, ठंडा में शीतलहर रहता है। और खिड़की भी सर छोटा नहीं, थोड़ा सा लंबा लंबा दे, उसको फिर पर्दे से पाट दे जाड़े के दिनों में। दूसरा बात ध्यान देना है, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। जिसकी बकरी चरने जा रही है वो तो कम जगह भी दे जाकर काम चलेगा, लेकिन अधिकांश फार्मर जो ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं या देखा देखी यूट्यूब के चक्कर में पड़ रहे हैं, स्टॉल फीड पर फार्मिंग स्टार्ट करते हैं और कम जगह में ही ज़्यादा बकरी को रख देते हैं। नतीजा, उस बकरी को फिजिकल एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल पा रहा है। जब फिजिकल उसका एक्सरसाइज होगा ही नहीं तो लिवर से संबंधित समस्या, भूख कम लगेगा, जब भूख कम लगेगा हेल्थ डाउन होगा। और बड़ा समस्या क्या आएगा, कहीं कहीं हम ऐसा भी देखें, और स्टॉल फीड मतलब लोग सोच लिए हैं कि कम जगह लाओ, अब बकरी ओकरा में भर दो, तो भर दो तो एक्सरसाइज तो नहीं होगा, साथ ही साथ वहाँ पर कहीं कहीं ऐसा हम देखें कि बकरी के शरीर पर धूप नहीं लग पा रहा है। जब धूप नहीं लग पाता है तो बकरी के शरीर में विटामिन डी का कमी हो जाता है। शाकाहारी भोजन में विटामिन डी लगभग न के बराबर है दूध वाला भोजन में है, पनीर में है, दही में है, दूध में है, लेकिन साग सब्जी में नहीं है किसी किसी बहुत अल्प मात्रा में। मांसाहार में है, तो क्या बकरी मांसाहारी है? नहीं है। तो बकरी जो उसकी बकरी पर धूप नहीं लगेगा दूध चाहे लंबा समय, तो विटामिन डी का तो लेवल डाउन हो गया, और विटामिन डी का लेवल डाउन हो गया तो हड्डी खोखला होगा, इम्यून पावर कमजोर होगा, बच्चा अच्छा नहीं आएगा। साथ ही साथ विटामिन डी का लेवल यदि कम हो गया है तो कैल्शियम का अवशोषण भी कम होगा, तो जब कैल्शियम का अवशोषण कम होगा तो फिर दूध पर असर आएगा, बच्चा पर असर आएगा। फिर कहिएगा बाप रे अब कितना खिला रहे हैं ना, तो बचवा बढ़ ही नहीं रहा है। अरे कहाँ से बढ़ेगा यार? जी। तो स्पेस होना चाहिए, जी। धूपा आना चाहिए अमोनिया सब करने के लिए, और बकरी के सिर पर धूपा लगना चाहिए इतना, और छत ऐसा बनाए ऊपर का गर्मी नीचे ना आए, ठंडा नीचे ना आए, और बारिश में जो आवाज़ होता है उसका तड़तड़ाहट का भी आवाज़ नीचे ना आए, नहीं तो बकरी आपकी रहेगी तनाव में। अत्यधिक गर्मी की वजह से भी तनाव में रहती है, ठंड से भी रहती है, आवाज़ से भी होती है। और जैसे ही तनाव में कोई बकरी आए, बकरी क्या इंसान भी, तब यार कभी देखिएगा
भूख नहीं लगेगा, इम्यून पावर भी कमज़ोर होने लगता है। तो भूख लगने न करेगा तो दूध प्रेशर आएगा, जब दूध प्रेशर आएगा तो बच्चा प्रेशर आएगा, और बकरी की इम्यून पावर कमज़ोर होगा तो बकरी बीमार पड़ेगी। और कहिए कहाँ फंस गए रे बप्पा, ऐसे कीजिएगा। मतलब इतनी सारी आफत हाँ। की जो जड़ें हैं सब के सब जुड़े हुए हैं उनके तार हाँ। शेड निर्माण से। तो अब बताइए, तो गलती कीजिए तो गलती रिजल्ट मिलेगा ना। और दवाई खिलाएगा तो दवाई से काम करेगा। फिर वो एग्जाम्पल आएगा ना जी, मैया जहर दे रही थी, अब पप्पा दवाई तो काम करेगा दवैया। मैया जहर दे रही तो बप्पा जो है दवाई दे रहा था, तो कहाँ से संभव है। हाँ। तो भैया ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज आज सर ने बताया है कि देखिए कहाँ से, मतलब आप जो नींव रखते हैं ना वहीं से आपकी गलती हो गई, हाँ, तो वही तो सुधारना है। और उसके बाद हमेशा भुगतते रहिए। हाँ, तो इस तरह से अच्छा सा यदि शेड बनाया जाए तो बहुत सारा समस्या आपके फार्म पर अभी नहीं करेगा। और शेड निर्माण के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। आप जो है ना गोट शेड डिज़ाइन सुधीर सर करके बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, जाके सर्च कीजिए और उसको 2-3 बार देखिए और उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि हर वीडियो में सर ने बहुत ही बारीकी से उस पर आपको नॉलेज दिया है। और अगली एपिसोड में फिर हम एक बार और बारीक बारीक चीज़ें जो हैं उसमें उठाएंगे। लेकिन बहरहाल एक परिचय यहाँ पे बाकी है कि हमारे जो ये छात्र हैं ज़िंदगी में कुछ करने के लिए और कुछ ज्ञान की प्राप्ति के लिए आज यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं, किस परिचय तो बाद में प्रोफेशन से? कीजिएगा। जी, हम करेंगे IIT बाबा हो, ये IIT बकरिया बाबा है। अच्छा IIT बकरिया हाँ, बाबा। हाँ, करना दो। अच्छा हाँ सही में IITian है खड़गपुर से। खड़गपुर से हाँ, आपने अब IIT किया। बकरिया बाबा बनेगा। तो खड़गपुर में क्या सब्जेक्ट था आपका? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स लिया था आपने? जी हाँ। तो पास आउट हो गए कि अभी पढ़ भी रहे? ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट हैं जी। बात अचानक बकरी में स्विच कर रहे हैं? अचानक नौकरी नहीं- तो IITian को भाई अचानक नहीं है, 2-3 साल पहले मैंने सोचा था जॉब इस छोड़ बारे के आया है। हैं? हाँ, क्या बात है भाई, एक बार सर इनके लिए भाई ताली बजा दीजिए भाई। हम तो नाम- बहुत बढ़िया जी हम तो नामे धरते हैं बकरिया बाबा, IIT बाबा। जी। हाँ। चलिए आप तो सर पॉपुलर होने वाले हैं। और फार्म डालिए। बकर भूत भगाने का, जैसे इंसान का भूत होता है ना, उससे बकरी में भूत होता है, बकर भूत, उसको भगाने का मंत्र दे दिए हैं, तब नहीं बाबा बनेगा। सही में भैया देख लीजिए IIT बकरी बाबा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगा सर आपसे मिले। क्या नाम हुआ सर आपका? शहनवाज, शहनवाज जी। कहाँ से हैं? झारखंड, साहिबगंज। झारखंड से, साहिबगंज से। चलिए शहनवाज जी मुलाकात होगी आपसे लड़का तेज है। जी। और आप सर, जी सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं बंगाल से आया हूँ। बंगाल से आए हैं। बंगाल में कहाँ से? बंगाल उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, ये जो डिम्पल पड़ रही है इनकी शानदार है, देखिए भाई। बहुत बढ़िया सर, बहुत स्मार्ट हैं सर। क्या करते क्या थे? करते थे अहमदाबाद में, करते थे सर बिजनेस, अच्छा, हो नहीं पाया। तो अब डालेंगे फार्म वहाँ पे? अब डालने का सोच रहे हैं बहुत दिन से। सुधीर सर ने वो ऊर्जा भरी कि नहीं? हाँ भरी, बहुत भरी अच्छा है। लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत। हाँ। हाँ, चलिए, ठीक है। आत्मविश्वास आया है? विश्वास आया है। क्योंकि देखिए विश्वास, एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप? जी सर, मैं पूर्णिया से आया हूँ, आयुष कुमार नाम हुआ मेरा। अच्छा, आयुष जी आप स्टूडेंट हैं कि? जी अभी स्टूडेंट हैं सर। स्टूडेंट हैं। जी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप सर? सर उड़ीसा गोबी के सर। उड़ीसा से आए हैं? हाँ सर। अच्छा, उड़ीसा में किस जिला से? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, किसान है कि बस सीखने आए हैं? सर सीखने आए हैं सर। अच्छा, हाँ अब डालेंगे वहाँ पे डालेंगे सर। फार्म? बुलाइएगा। हाँ सर ज़रूर। हाँ, उड़ीसा वाले भाई जो हैं कमेंट करें, जितने उड़ीसा वाले हैं कमेंट करें, मुझे मैसेज करें। उड़ीसा के टूर बहुत जल्द हम सुधीर सर को बोलेंगे कि चले तो वहाँ पर आपके फार्म पर भी हम लोग आएँ। आप सर? मैं प्रिंस कुमार पूर्णिया जिला से। आप पूर्णिया से हैं? जी सर। अच्छा, प्रिंस जी क्या करते हैं आप? हम तो बिजनेस करते थे पहले। किस चीज़ का? मेरा वो फल का बिजनेस है और जनरल स्टोर। अच्छा, तो अभी भी चल रहा है कि बंद कर दिया? अभी तो चल रहा है। फिर साथ में ये भी स्टार्टअप खोलेंगे? ये भी चलेगा। क्या बात है। आप सर? सर हम बिहार से हैं, जमुई से, सोहेल जमुई कुमार। से? जी सर, सोहेल कुमार। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? जी सर, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई ग्रेजुएशन 3rd ईयर। ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है? जी अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप सर? हम गया जिला से हैं सर। अच्छा, मेरा नाम हुआ सुधीर कुमार। सुधीर कुमार आप भी हैं? अच्छा, चलिए जी। क्या करते हैं सर आप? किसान है सर। किसान हैं? तो मतलब बकरी पहले से है? हाँ, अच्छा, फार्म है ऑलरेडी? 2 सर है। अच्छा, 2 है। चलिए बहुत बढ़िया। आप सर? हाँ सर, हम लखीसराय जिला से हैं अच्छा जी। और मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ जी जी। और हम अभी तो जनरल किराना स्टोर चला रहे हैं और एक वार्ड सदस्य भी हैं। वार्ड सदस्य भी हाँ, हैं सर। आप? अच्छा, किराना स्टोर भी है? किराना स्टोर भी है। अच्छा तो हम लोग सोचे हैं कि थोड़ा सेटअप डाले। जी। सुधीर सर से अथी लिए हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया है। वार्ड सदस्य हैं, अभी जब डालेंगे आप बकरी वाला सेटअप तो नेतागिरी में है तो बड़ा लोग हंसेंगे। नहीं सर, वैसा अपना काम करने का है सर। क्योंकि देखो अब तुमको मुखिया का चुनाव लड़ना था, अभी बकरी पाल लिए। नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है सर। चलिए सर, शुभकामनाएं। आप सर? छत्तीसगढ़ से हूँ सर, मेरा नाम सुरेंद्र चारिया छत्तीसगढ़िया हैं है आप? जी, सरगुजा से। हाँ, ओम प्रकाश अवसर जी के जो है स्टेट से है, बहुत बढ़िया। जी सर। क्या करते हैं?
अभी तो सीखने ही आया हूँ सर। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। सीख के सर खोलिए तो हम लोग को भी निमंत्रण दीजिए। जी सर जरूर। आप सर आइए ना सर, आगे आइए। मैं सर लखनऊ से हूँ। लखनऊ से आए हैं? जी। अच्छा, क्या करते हैं ऐसे सर? ब्रांच मैनेजर हूँ LIC में। LIC के ब्रांच मैनेजर हैं? वाह, क्या बात है सर। हो जाएगा बकरी पालन? हो जाएगा सर। हैं? क्योंकि LIC के ब्रांच मैनेजर है, वो काम बिल्कुल अलग है, बकरी पालन बिल्कुल अलग है। एक भतीजा है, अच्छा, वो करेगा, बाकी व्यवस्था हम दे देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आप सर बताते जाइए जल्दी जल्दी। सर रोहतास जिला से सासाराम बिहार से आए हम। हाँ। मेरा नाम चितरंजन कुमार है। अच्छा, आप सर? हम सुपौल से आए हैं सर। मेरा नाम पंकज कुमार परवीन है। सुपौल से। आप सर? सर मैं पटना ही से अनीसाबाद से आया हूँ। अच्छा, और रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं सर। और काफ़ी वीडियो आप लोग का देखे थे, सुधीर सर के और पवन जी आपके प्रभाव में काफ़ी आए थे। तो मेरे करीबी को ही मतलब पूरा उनका सेटअप ही सेल करना था। अच्छा, कुछ मतलब बीमारी की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो अचानक फिर ध्यान आया, आप लोग का तो वीडियो बहुत दिन से सर का देख ही रहे थे, तब इसी बीच सर से संपर्क किया और आ गए हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, तो ले लिया आपने? जी, मतलब सारा सेटअप हो गया, बस अब यहाँ से जाएंगे। जी जी। चलिए भैया, जो बकरी पालन में हार करके भाग रहे हैं उनसे भी आप ले करके वहाँ नया शुरुआत कीजिए। लेकिन वो हार के भागे थे कुछ कमियों के कारण, उस कमियों को आपको दूर करना होगा। आप सर? जी मैं उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार, उन्नाव जिला से। अच्छा, आप सर? मैं गया से हूँ। गया से। गया जिला बिहार से। मैं प्रभात रंजन भारती, खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला से हैं? जी। हम इससे पहले जो है ना 10 साल से जीविका में काम करते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा हमको लगा कि जीविका की महिला गरीब होती है, और इधर लगभग साल भर से जो है ना बकरी जीविका दिया है। तो थोड़ा सा हम सोचे कि जब उसमें है तो थोड़ा सा सुधीर सर से हम ट्रेनिंग ले लें, उनको भी थोड़ा सा बतावें, जो कि वो आगे बढ़े और हम भी उसके साथ अपना सेटअप डालें, तो हम भी बहुत बढ़िया। जीविका में सर क्या प्रावधान भी है बकरी दे करके शुरू कराने का? जी। कितना देते हैं बकरियां शुरू में? 10-10 देते हैं, उसको खरीद करके देते हैं। जो सबसे गरीब है, जो एकदम देहात है, उसको दिया जाता है। तो वो क्या किया कि थोड़ा सा गरीबी के कारण या उसको सही जानकारी के कारण जो है ना बकरी कुछ मर गई। तो थोड़ा सा ये लगा हमको कि हम थोड़ा सा हेल्प उसका भी कर दें और हम भी उसके साथ ज्ञान लेकर के आगे बढ़ जाए। बहुत अच्छा विचार है सर का, बहुत अच्छा विचार है। चलिए सर, निसंदेह आप इस कार्य में सफल होंगे। और जीविका भाई बहुत अच्छा चीज़ है। वैसे गरीब गुरबा जो हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जीविका का जो योजना है वहाँ पे जाके कांटेक्ट कहाँ कांटेक्ट करना पड़े? ब्लॉक में? हाँ, ब्लॉक में जी। और वैसे भी हम ग्रामीण बैंक में भी BCA हैं, तो हमारे यहाँ से भी लोन मिलता है जिसको बकरी के लिए। तो वो भी जो है ना, हमारे मैनेजर साहब का कहना हुआ कि अगर किसी को डालते हैं, हम कहे कि एक चीज़ जान लीजिए, अगर डाल दीजिएगा पैसा तो लगा दीजिएगा, लेकिन वो अति हो जाएगा। हम जाते हैं सर, ट्रेनिंग लेके आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। भी कह करके हम आए हैं कि हम ट्रेनिंग में जाते हैं। चलिए, नॉलेज रहेगा तब तो बताएंगे। आप सर? सर हम गया जिला से रहने वाले हैं सर, बाराचट्टी क्षेत्र से पढ़ते हैं। और मेरा नाम मंटू कुमार हुआ सर। एक्चुअली में सर अपना गांव में ये देखे सर कि बकरी ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। हम लगभग 10 साल से इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे। गांव में तो सर हर एक पास रहता है सर। तो हम आपका सर हमेशा वीडियो देखते रहते थे। तो हम सोचे सर ट्रेनिंग लेने के बाद अगर खुद को अगर जो हम करते हैं तो ज़्यादा ग्रोथ होगा। और सर हम इतना अच्छा नॉलेज देते हैं सुधीर सर कि आखिर बच्चा छोटा क्यों रह जाता है, बहुत बड़ा हमको मिल गया सर। ये मूल मंत्र हम अपना पूरा गांव में बताएंगे सर। चलिए, समझ गए हैं आप। 3-4 कारण हैं, उन कारणों पे ध्यान देंगे तो बच्चा बढ़ते जाएंगे। जी। सुभाष महतो, झारखंड, सरायकला से। अच्छा, झारखंड से। आप सर? सर मेरा नाम सुजीत है और हम पटना से ही बिलोंग करते हैं। और ख़ास करके हम एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और हमारा दसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुझे मौका दिया कि हम 5 दिन के प्रशिक्षण में यहाँ पे आ सके। और साथ साथ हम सुधीर सर का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने मुझे इस तरह से जागरूक किया। क्योंकि सर एक सामाजिक कार्यकर्ता का सबसे प्रथम उद्देश्य होता है अपने समाज को जागरूक करना। लेकिन जब हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो हम कैसे लोगों को जागरूक कर पाएंगे? तो उस हिसाब से हमारे संस्था ने जो मुझे मौका दिया है उसको, उस संस्था को हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे। और साथ साथ सुधीर सर का भी धन्यवाद देंगे। और साथ साथ ये है कि हम जब प्रशिक्षित हुए हैं और जो हम जागरूकता लिए हैं अपने आप में, तो कल होकर के हमारा भी दायित्व होता है कि ऐसे लोगों को जागरूक कर सके जो आज खास करके बकरी पालन व्यवसाय का सबसे बड़ा रूप ले रहा है। तो उस हिसाब से जो हमारे निम्न प्रकार के जो क्षेत्र के लोग हैं, खास करके दलित परिवार से लोग हैं और जिनका जीविकापोर्जन अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है या उस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, तो वो जागरूक नहीं है।
तो हमारे हिसाब से हमारा जो दायित्व होगा कि हम उनको उस व्यवसाय में लेकर के जाएं ताकि उसका अपने घर में वो जागरूक हो और उनका जीविकापार्जन बढ़े और कल होकर के अपने अपने जीवन में अपने पैरों पे और अपने रूप से ही आश्रित हो क्या सके। बात है, इतना अच्छा उद्देश्य और इतना अच्छा विचार लेकर के आप सर इस ट्रेनिंग में आए हैं। निश्चित आप सफल होइएगा और आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाएं और बकरी पालन की जो आज यहाँ से शिक्षा आप लेके जा रहे हैं उस चीज़ पर जो है अमल करते हुए स्टार्ट करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। भूल जाइएगा। और सर हमेशा डांटते रहते हैं, जो अभी नोट्स आप लोग बनाए हैं उस नोट्स को हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि मैं सर के साथ जागरूकता अभियान में बहुत जगह जाता हूँ। गए यहाँ से उसके बाद जो है कॉपी किताब फेंक दिए और फिर उसके बाद जो है बार बार जो है परेशानी होती है। तो ये सब चीज़ें मैंने फील किया, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो आप लोग नोट्स तैयार करते हैं सर वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, सुधीर सर का भी बहुत बहुत सर धन्यवाद, शुक्रिया जो बिहार स्टोरी पर आ करके सर आप इस तरह जो है चारों तरफ जो है जागरूकता और इस तरह का अच्छा संदेश देते हैं बकरी पालकों के लिए। अगले एपिसोड में फिर सुधीर सर से मिलूंगा, किसी नए विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।